हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 5 यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय पढ़ेंगे। आज हम इस लेसन का प्रश्नावली 5.1 हल करेंगे। तो प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। हमें अपने उत्तर बताना है, उसका कारण भी लिखना है। तो पहला दिया है सवाल इसमें कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इससे हम उत्तर देते हैं, इसका हल लिखते हैं कि असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए ये क्या है? असत्य है। देखिए हम समझते हैं। देखिए हमारे पास एक बिंदु है, एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? एक बिंदु से होकर हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। मान लीजिए एक ऐसे रेखा खींचती है, ये दूसरी दिशा में रेखा, ये अलग तीसरी दिशा में, ये ऐसे, मतलब कि हर दिशा में हम इससे अनेकों रेखाएं खींच सकते हैं या असंख्य रेखाएं इसे हम खींच सकते हैं, इसलिए क्या है? असत्य है। अब दूसरा सवाल क्या दिया है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। इसका हम हल क्या लिखेंगे? असत्य। क्यों असत्य है? क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए हम समझ लेते हैं कि देखिए एक बिंदु ये यहाँ पे हो गई, एक बिंदु यहाँ पे हो गई, दो भिन्न बिंदु हो गई, मतलब दो अलग अलग बिंदु हैं। इस दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, तो देखिए इस दोनों बिंदुओं को छुए, ऐसी रेखा जो दोनों बिंदु को छुए। इस दोनों बिंदु को छूने वाली रेखा क्या है? सिर्फ एक खींच सकते हैं। अगर हम कोई और रेखा खींचते हैं तो मान लीजिए ये सिर्फ एक बिंदु को छू रही है, ये इस बिंदु को नहीं छू रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है। तीसरा क्या दिया है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। इसका उत्तर क्या लिखेंगे? यह हल सत्य है, क्योंकि हमें पता है कि एक शांत रेखा यूक्लिड ने जिसे एक शांत रेखा कहा, उसे हम आज क्या पढ़ते हैं? उसे हम रेखाखंड के नाम से आज जानते हैं। तो एक शांत रेखा को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है, तो हम इसे हम देख सकते हैं। रेखाखंड का मतलब क्या है कि एक दो बिंदु होने चाहिए दोनों तरफ, ये बिंदु होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? रेखाखंड है। इसे हम ए और बी नाम दे देते हैं। ए रेखाखंड है या एक शांत रेखा है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसे निश्चित रूप से आगे बढ़ा के इसे और लंबी रेखा बना सकते हैं। इसलिए कथन सही है कि एक शांत रेखा को दोनों तरफ जो है अनिश्चित रूप से, आप जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं, जितना चाहे उतना बड़ा अनिश्चित रूप से इसे बढ़ाया जा सकता है। चौथा क्या कर रहा है? यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या बराबर होती है। क्या दिया है कि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होती है। इसे हम हल करेंगे या लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सत्य है, क्योंकि हमें पता है कि दो वृत्त अगर बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, अगर क्षेत्रफल बराबर होंगे तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। देखिए हम इसे समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास एक वृत्त एक है, ये दूसरा वृत्त है, ठीक है। तो इसके पास क्या है? इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, तो इसका त्रिज्या ये R1 हो गया, इसका त्रिज्या R2 हो गया। हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त जब दोनों वृत्त बराबर है तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका अगर हम लेते हैं, इसे हम पाई R1 लिख लेते हैं, पाई R1 स्क्वायर, फिर बराबर कर देते हैं, इसका लेते हैं तो पाई आर, इसका क्या है? R2 है, तो ये R2 स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं? देखिए पाई से पाई कट गया, इसका तुलना करेंगे आप, तो ये पाई से पाई कट दिएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या? ये R1 बराबर R2। ये क्या है? ये त्रिज्या थी, इसलिए क्या हो गया? ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। ये कथन सत्य है, क्योंकि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे और त्रिज्या भी बराबर होगी। सवाल नंबर 5 है, इसका पांचवा क्या कर रहा है कि ये आकृति दिया है, देख रहे हैं ये तीन रेखाएं हैं ए बी, ये दूसरी रेखा पी क्यू, तीसरी रेखा एक्स वाई। ये आकृति में यदि ए बी बराबर है पी क्यू के, अगर ये ए बी है, ये बराबर किसके? पी क्यू के बराबर, मतलब ये रेखा बराबर है इस रेखा के, और पी क्यू बराबर है एक्स वाई के, और ये रेखा जो बराबर है एक्स वाई के बराबर है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। तो कह रहा है ना कि ये ए बी जो है ये भी बराबर होगी एक्स वाई के। इसका हल करेंगे, आंसर लिखेंगे तो क्या कहेंगे? सत्य है। क्योंकि क्यों सत्य है? क्योंकि यूक्लिड के अभिगृहित वन के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। इसे हम समझ लेते हैं। ये रेखा कह रहा है, मान लीजिए कि हम कह सकते हैं कि कोई वस्तु है, ये बराबर है किसके? ये वस्तु मान लीजिए ए है, ये बराबर है बी के, और एक वस्तु सी है, ये बराबर किसके है? बी के। तो अगर ये बी के बराबर सी है, इसका मतलब बी के जगह पे हम सी लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ए बराबर सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि ए बराबर बी है। अब बी के बराबर क्या है? सी, या तो बी के है या सी के है, इसलिए क्या बराबर होती है? ए बराबर हो जाता है सी के। वही कह रहा है कि अगर एक रेखा बराबर है बी के, अब बी के बराबर है सी के, इसलिए सी बराबर होगी ए के। इस तरीके से ये कथन सत्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।